देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना पर कैग की रिपोर्ट ने कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। ऑडिट में पाया गया कि 2.93 करोड़ रुपए के कार्य बिना टेंडर के ही करा दिए गए। साथ ही ब्रिज एंड रूफ कंपनी से करीब 19.06 करोड़ रुपए की राशि जो है वो वापस नहीं ली गई है। परेड ग्राउंड परियोजना में देरी के बावजूद 1.41 करोड़ रुपए का जुर्माना भी नहीं वसूला गया। करीब 1000 करोड़ के बजट वाली योजना में कई उपकरण खरीदे गए लेकिन उनका उपयोग नहीं हो सका, जिससे परियोजनाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुआ बड़ा घोटाला। कैग की रिपोर्ट ने गड़बड़ झाले का खुलासा कर डाला। बिना टेंडर के हुआ करीब 3 करोड़ रुपए का काम। कैग की रिपोर्ट में प्रोजेक्ट में मिली खामियां तमाम। देहरादून को आधुनिक और तकनीकी सुविधाओं से लैस शहर बनाने के मकसद से शुरू की गई स्मार्ट सिटी परियोजना अब सवालों के घेरे में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की हालिया रिपोर्ट में कई वित्तीय और प्रशासनिक खामियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद परियोजना की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दून स्मार्ट सिटी परियोजना कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट में इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस परियोजना के तहत स्मार्ट सिटी के तहत बिना टेंडर के करोड़ों रुपए का काम दिया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में अनियमितताओं का भी जिक्र किया गया है और ये भी जिक्र किया गया है कि जिस कंपनी ने लापरवाही बरती उससे रिकवरी नहीं की गई है। 2,93,00,000 रुपए के काम बिना टेंडर के कराए गए। कैग की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 2,93,00,000 रुपए के काम बिना किसी औपचारिक टेंडर प्रक्रिया के कराए गए, जबकि सार्वजनिक परियोजनाओं में टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शिता के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने इस नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घोटाला। रिपोर्ट में ब्रिज एंड रूफ कंपनी का मामला हुआ उजागर। कंपनी को 76 करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान किया गया। कंपनी नियमों के मुताबिक काम करने में विफल रही थी। सितंबर 2022 में कंपनी का एमओयू समाप्त कर दिया गया। कंपनी 76 करोड़ 84 लाख रुपए में से 57 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी। 19 करोड़ 6 लाख रुपए की शेष राशि कंपनी से वापस नहीं ली गई। ऑडिट में यह भी सामने आया कि काम में देरी के बावजूद ठेकेदारों से तय जुर्माने की भी वसूली नहीं की गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक परेड ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए अक्टूबर 2019 में टेंडर हुआ। काम के लिए 18 करोड़ 92 लाख रुपए का अनुबंध किया गया। अनुबंध के मुताबिक अक्टूबर 2020 तक काम पूरा करना था। फरवरी 2023 तक भी पुनर्विकास का काम समाप्त नहीं हुआ। नियमों के मुताबिक 1 करोड़ 41 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाना था। जिम्मेदार अफसरों ने ठेकेदार से जुर्माने की राशि नहीं वसूली। गौरतलब है कि देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए कुल 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। योजना के तहत 2023 तक 737 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिनमें से 634 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना को जून 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समय सीमा 2024 तक बढ़ा दी गई। कैग की रिपोर्ट में तकनीकी परियोजनाओं में खामियों का खुलासा। कैग ने स्मार्ट सिटी की कुल 22 परियोजनाओं का ऑडिट किया। करोड़ों के उपकरण खरीदे गए, लेकिन उपयोग नहीं किया गया। शहर के 3 सरकारी स्कूलों में 5 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए गए। प्रोजेक्टर, ई कंटेंट, इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर लैब स्थापित की गई। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम पर भी जमकर खर्च किया गया। ज्यादा बिजली बिल आने से उपकरणों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मॉडर्न दून लाइब्रेरी में 24,70,000 का अतिरिक्त भुगतान हुआ। चक्राता रोड प्रोजेक्ट में 19 करोड़ 47 लाख अनियमित खर्च किए गए। 2 करंट खातों में पैसा रखने से 6.2 करोड़ ब्याज का नुकसान हुआ। कैग ने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 2018 से 2023 के बीच किए गए काम का विस्तृत ऑडिट किया है। ऑडिट में सामने आया कि कई परियोजनाओं में नियमों की अनदेखी की गई और वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया गया। इस खुलासे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई है। का कार्य किया है और कांग्रेस पार्टी शुरू से इस बात को कह रही थी कि स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ का जो घोटाला है
वो डबल इंजन की सरकार ने किया है। आप देखिए, जिस शहर को आप 3 साल पहले स्मार्ट सिटी घोषित कर चुके हैं, आज उस शहर की सड़कें देखिए, गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढे नजर नहीं आते। सीवर लाइन आप डाल रहे हैं, जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड आप अब कर रहे हैं। तो क्या 3 साल पहले जो स्मार्ट सिटी घोषित की थी, सिर्फ पेंट कर दिया था पूरे शहर की दीवारों पे, उससे क्या सिटी स्मार्ट हो जाती है? देखिए, कैग की रिपोर्ट हाउस में टेबल हुई है, सरकार उसका अध्ययन करेगी और जो भी लोग दोषी होंगे और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह हमेशा होती है और विपक्ष का तो काम है वल्ला मचाना, वो बचाएंगे, जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। दून कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत मार्च 2022 में 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बायोमेट्रिक और सेंसर प्रणाली विकसित की गई, लेकिन फरवरी 2025 तक इसे लागू नहीं किया गया। इसी तरह 90 लाख रुपए खर्च कर खरीदे गए स्मार्ट अपशिष्ट ई रिक्शा 2 साल तक संचालन में नहीं आए। देहरादून में मौसम की निगरानी के लिए 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से पर्यावरण सेंसर लगाए गए, जबकि 3 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च कर बनाए गए मल्टी यूटिलिटी डक्ट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके साथ ही परियोजना प्रबंधन सलाहकार के भुगतान में भी 5 करोड़ 19 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई। कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बिन टेंडर के 2 करोड़ 93 लाख से अधिक का काम किया गया है। इसी के साथ जिस कंपनी ने इस पर लापरवाही बरती थी, यानी कि ब्रिज एंड रूफ कंपनी, उससे लापरवाही बरतने पर बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन उससे 19 करोड़ रुपए से अधिक की जो धनराशि है वो रिकवर नहीं की गई। इसको लेकर के जिला प्रशासन पर, तमाम अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन विजय दत्तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।